और लगातार हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चाहे नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या फिर गाजियाबाद हो, हर जगह भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन दो बॉर्डर, एक तरफ सिंघू बॉर्डर यानी कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर है, बहादुरगढ़ बॉर्डर जो है, वहां पर बहुत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। किसान और पुलिस आमने सामने हैं। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ये दो तस्वीरें देखिए, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, टीकरी बॉर्डर की तस्वीर। किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून जो सितंबर में आए, उनका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उन्हें मिलता है फसल का वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा, किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ ये बिल काम करेगा। लेकिन ये देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, किस तरीके से किसानों को पीछे हटने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पुलिस को। ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं और किसानों के यहां पहुंचने का, तभी वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ पुलिस है जो उन्हें पीछे हटने के लिए कह रही है और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कल भी की गई थी। कल भी इसी तरह की तस्वीरें दिन भर हमने आपको दिखाई और आज भी हालात कुछ वैसे ही हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर हालात जैसे कल थे वैसे ही आज। अन्नदाता के आक्रोश का ये दूसरा दिन है, आंदोलन का दूसरा दिन है। सुरक्षा बल और किसानों में किस तरीके से झड़प हो गई, बहादुरगढ़ की तस्वीर। दूसरी तरफ दिल्ली के अधिकतर बॉर्डर्स पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई, बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई रोड को बंद करना पड़ा है क्योंकि किसान लगातार कृषि बिल का विरोध करते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से ये दो तस्वीरें देखिए, किसान आंदोलन का ये दूसरा दिन है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हें रोकने के लिए सीमा पर पुलिस तैनात है, जो इनसे बात करना चाहती है, इन्हें पीछे हटने के लिए कह रही है। तस्वीरों में आपको दिख रहा है पुलिस हाथ जोड़कर इनसे गुजारिश भी कर रही है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, लौट जाइए। लेकिन किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने पर आमादा हैं। जैसा कि कल था, हालात आज भी वैसे ही हैं। कल भी किसानों को रोकने के लिए इसी तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। आज भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। जी न्यूज के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, जो भी समस्या है सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। भिवानी में सड़क दुर्घटना में किसान की मौत हुई है। दुखद खबर, किसान की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त होने से यह हादसा हुआ है। हरियाणा के भिवानी में यह हादसा, इस हादसे में 40 साल के किसान की मौत हुई है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच इस तरह की दुर्घटना की खबर आई है हरियाणा के भिवानी से। दुर्घटना में किसान की मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह हादसा हुआ है हरियाणा के भिवानी में। 40 साल का यह किसान जिसकी मौत हुई है। किसान अन्नदाता लगातार आंदोलन कर रहा है और इस बीच ये दुखद खबर, भिवानी में सड़क दुर्घटना, किसान की मौत। 40 साल का किसान जिसकी मौत हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह हादसा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के भिवानी की, किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त और इसी हादसे में, इसी दुर्घटना में 40 साल के किसान की मौत हो गई।
ये तस्वीर हरियाणा के भिवानी की तस्वीर है। हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और इस दौरान वो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली की तरफ, दिल्ली के बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए, अब तक हम आपको हरियाणा की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। मथुरा की ये तस्वीर है, यहाँ भी किसान सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अब से कुछ देर पहले ऐलान किया गया था कि 11 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़क पर उतर आएंगे और अब कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। मथुरा की तस्वीर, किसान अब उत्तर प्रदेश में भी सड़क पर उतर आए। यहां भी पहले से ही एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। पुलिस किसानों से बात कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। सवाल फिर वही है कि सरकार जब बातचीत के लिए तैयार है तो फिर अन्नदाता के आक्रोश की वजह क्या है? बार बार कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत से हल होगा। अब ये दो तस्वीरें देखिए, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर जहां हरियाणा से किसान दिल्ली दाखिल होना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीर, यहां भी अब किसान सड़क पर उतर आए हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों का यह प्रदर्शन हो रहा है। आगरा और दिल्ली के बीच यमुना एक्सप्रेसवे, यहां पर किसान पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये किसानों का आंदोलन, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक ये प्रदर्शन आपको हरियाणा में नजर आ रहा था, पंजाब में नजर आ रहा था, अब उत्तर प्रदेश में भी। यूपी गेट पर हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, अब तक सिर्फ हरियाणा के किसान थे, अब तो उत्तर प्रदेश के किसान भी, मथुरा में भी आंदोलन शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बात की संभावना तभी से थी जैसे ही टिकैत ने ऐलान किया था कि वेस्टर्न यूपी में भी किसान यूनियन 11 बजे के बाद उतरेंगी, विरोध प्रदर्शित करेंगी। तो उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही जो आप बता रहे हैं मथुरा से। मैं आपको विशाल यूपी बॉर्डर की अभी तस्वीरें दिखा दूं जहां पर हम मौजूद हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर। अभी की स्थिति की बात करें, देखिए दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो स्थिति सामान्य है। हालांकि अलर्ट के तौर पर जो है बड़ी सुरक्षा किया गया। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये तस्वीरें मथुरा की हैं। अब तक जो आंदोलन पंजाब हरियाणा तक सीमित नजर आ रहा था, वो उत्तर प्रदेश में भी अब नजर आ रहा है। मथुरा की तस्वीरें, ट्रैफिक जैम के हालात हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगरा और दिल्ली के बीच किस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पर अब किसान पहुंच गए हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, यानी कि सिंघू बॉर्डर पर, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे अब से कुछ देर पहले। अभी हालात क्या है, वरुण भसीन से जानते हैं। वरुण, जी बिल्कुल, देखिए अभी जो इस वक्त हालात हैं वो ये हैं कि दिल्ली पुलिस, जहां पर उन्होंने सील कर रखा है बॉर्डर को, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर अब किसान मौजूद हैं। जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है और दिल्ली पुलिस ने इस जो दूरी है उसको बनाए रखने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसको, क्योंकि जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जब दिल्ली की तरफ ये लोग बढ़ेंगे तो आसपास जो घर हैं, दुकानें हैं, उनकी बहुत चिंता है। उनको देखते हुए भी किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 राउंड आंसू गैस के गोले ऑलरेडी छोड़े जा चुके हैं और यही चिंता दिल्ली पुलिस को सता रही है कि किसी तरह से तो रोका जाए इन किसान को, क्योंकि बातचीत करने की कोशिश की, 3 बार बातचीत हुई है। सुबह से मैं आपको जानकारी दूं तो तीनों बार यही सामने आया कि किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाए। किसान साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हम 10 मिनट में आपकी जो ये लेयर्स आपने बनाई हैं उनको उखाड़ देंगे। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, दिल्ली चलो का आपसे मतलब क्या है कि दिल्ली में जंतर मंतर जाएंगे। कोविड की बात करते हुए नजर आए थे जो पुलिस ऑफिशियल थे, लेकिन इस वक्त जो है किसान का जो मेन फोकस है, जो दिल्ली सिंघू बॉर्डर की जो मेन, अगर मैं आपको तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि हम संख्या बढ़ाएंगे। हम सुबह 2000 थे, अब इस वक्त जो तस्वीर है वो ये है कि अब 4 से 5000, 10,000 किसान होते जा रहे हैं और इसी संख्या को लाखों का करके अब ये लोग दिल्ली में घुसना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ जंतर मंतर पे पहुंचना ही इनका आखिरी उद्देश्य है। उससे पहले ना ही ये किसी तरह की बातचीत चाहते हैं, ना ही कोई अभी फिलहाल कोई चेहरा है किसानों की तरफ से, इस तरफ से जो पुलिस के पास आके बात करने वाला हो। तो किसान अपना राशन पानी तक लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये जो लेयर्स हैं 3, में वो आपको दिखाने की कोशिश करूं, पूरी तैयारी की है। पहली जो लेयर है वहां पर तारबंदी है, दूसरी आप देखिए पूरा जो सड़क है पूरी बंद कर दी गई है। जो क्रेन कल रात को आती है पूरा सड़क बंद करने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं वो पत्थर लगाए गए हैं। उसके बाद आपको एक और लेयर नजर आएगी जहां पे वाटर कैनन मौजूद है, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी
गाड़ियां मौजूद हैं कि किस तरह से इन लोगों को रोका जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आ रहे हैं। जो हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की थी वो ये थी कि शायद कहीं ना कहीं इन किसानों को हल्के में ले लिया था कि हम अपने बॉर्डर पर रोकेंगे, उनसे बातचीत होगी और शायद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस गलती को आज दिल्ली पुलिस वापस से नहीं दोहराना चाहती है, इसीलिए आप देख रहे हैं, आप तस्वीरों में इतना बड़ा जो फोर्स है वो लगातार। वरुण भसीन जो है वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से वहां पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीर। यमुना एक्सप्रेस वे पर अब किसान पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कुछ देर पहले कहा गया था कि अब उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतरेंगे। किसान आंदोलन की वजह से हाईवे बंद हो गया है, ट्रैफिक जैम के हालात हो गए हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का आंदोलन शुरू हो गया है। किसान यहाँ भी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। अब ये देखिए पटियाला अंबाला बॉर्डर की तस्वीर भी देखिए। एक तरफ सिंघू बॉर्डर, दूसरी तरफ अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल यहां पर भी है, उनके सामने किसान मौजूद हैं। कल इसी जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। आज एक बार फिर से पुलिस और किसान आमने सामने हैं। किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ये मानकर बैठी है कि इन्हें यहीं पर रोका जाएगा, लेकिन कल हमने देखा था पुलिस की कोशिशों के बावजूद किसान आगे बढ़ते चले गए थे। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.